नाहं वसामि वैकुंठे वैकुंठे योगिनां हृदयेन वै योगिनां हृदयेन वै मद्भक्ता यत्र गायन्ति मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, कभी कभार मैं वैकुंठ में नहीं होता हूं। नारद, योगियों का हृदय लांग जाता हूं, लेकिन जहां मेरे भक्त संत एकत्रित होकर मेरी चर्चा, मेरी वार्ता, मेरा कथा, मेरा कीर्तन, मेरा सत्संग करते हैं नारद, वहां मैं अवश्य होता हूं। हे नारद, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, जहां सरोवर हो और समुद्र वहां तरंगे, जहां चंद्रमा वहां चांदनी, जहां सूर्य वहां प्रकाश, जहां संत और सत्संग, तू मेरा निवास वहीं समझना। और सत्संग में आने वाले के जन्म जन्मांतर के पाप ताप मिट जाते हैं, विघ्न बाधाएं हट जाते हैं। इस लोक और परलोक, भोग और मोक्ष में सफलता उसके चरण चूमने लगती है। लक्ष्य जिसका ऊंचा है और लक्ष्य की जिसकी स्मृति है, वह अवश्य इस लोक और परलोक में सफल हो जाता है। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। लक्ष्य ऊंचा बन जाए बस। तो ऊंचे में ऊंचा लक्ष्य कौन सा है? रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं ये प्रार्थना नहीं करता कि आप मुझे दुख से बचाइए, आप मुझे सुख दीजिए, आप मुझे मुसीबतों से बचाइए। मैं ऐसी प्रार्थना नहीं करता। मैं तो ये कहता हूं कि दुख जितना भेजना है भेजिए, लेकिन दुख से मैं घबराऊं नहीं और सुख में मैं ललचाऊं नहीं। सुख स्वप्ना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए आत्मा को पहचान। प्रभु मेरी निगाहें ऐसे ही कर दे। કેટલી મોટી ઊંચી વાત છે। ભગવાન કરે ધન ધાન્ય પુત્ર પરિવારથી તમે છજા રહો, સનાછન રહો, તમને કોઈ દુઃખ ના થાય ને તમારો કોઈ વાળો વાંકો ના કરે। એ બધા ભાડુતી આશીર્વાદ અમને નથી જોઈતા। અમને તો ગુરુજી તમને જે ગમતો હોય એ દો। जयराम जी की तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, चाहे सुख दे चाहे दुख दे, देने वाले हाथ करुणा सिंधु के है, दयालु के हैं, हमारे भगवान के हैं, हमारे गुरु के हैं। माँ चॉकलेट दे मिठाई खवरावे तो ज मानो प्रेम छे। अरे माँ धम धमावे ने कान पकड़ी लाफो ठोके ने एमां मानो प्रेम छे। समझी जजो। जय श्री कृष्ण। हाँ, ये तो प्रेमना रूप अनेक होय, दयाना रूप अनेक होय, कृपाना रूप अनेक होय। एक ज बीबामां कृपा ना होय। जय श्री कृष्ण। समझी जाओ कहो नारायण हरि, नारायण हरि। सुखों के हम दास न हो और दुखों से हम भीरु न हो। दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृहा। सुख में आपकी आसक्ति न हो और दुख से आप भयभीत न हो। ये लक्ष्य, ये उद्देश्य आपको ईश्वर के अनुभव तक ले जाएगा। अगर आप प्रार्थना करते रहे, जो आप काम कर सकते हैं वो भगवान से कराना चाहते, अथवा जो भगवान भी नहीं कर सके, इस प्रकार की आप प्रार्थना करते हैं तो व्यर्थ का समय होते। एक छोरे ने प्रार्थना की कि हे हनुमान दादा कृपा करो। मैं पेपर में लिख के आया हूं कि गुजरात की राजधानी बड़ौदा है। मेरी भूल हो गई। आप एक दिन के लिए गुजरात की राजधानी बड़ौदा कर दो तो मैं 5 नहीं 50 रुपए की मिठाई और एक नारियल धरूंगा। हनुमान जी ऐसा काम करेंगे क्या?
अगर कर भी लिया तो राम जी उनको अनफिट कर देंगे। जय राम जी की नारायण हरि। अब एक विनोदी बात सुना दूं कि एक भगत ने हनुमान जी को सताया खूब कि कुछ भी हो, जय जय हनुमान ज्ञान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं। 22 साल हो गए, अभी तक मैं कुंवारा, कहीं भी बातचीत होती है और मेरे को यूं करके मामला कैंसल हो जाता। હવે જ્યાં સુધી તમે મને પરણાવો નહીં ત્યાં સુધી હું આ ટ્રેક છોડું નહીં અને મંગળનો ઉપવાસ છોડું नहीं। मंगल का उपवास किया, 5-25 उपवास किया, लेकिन अभी एंगेजमेंट नहीं हुआ, शादी की तो बात ही। बोला मंगल को भी उपवास तो करूंगा और बैठूंगा तुम्हारे सामने, अगर नहीं आए और मेरी शादी का नहीं हुआ तो मैं बुधवार को भी भूखा रहूंगा, गुरुवार को भी भूखा रहूंगा, शनिवार तक उपवास को। अब भूखा मरने से थोड़ा तप तो हो जाता है, प्राण मन ऊपर चढ़ जाते, थोड़ी खुश्की भी लग जाती। बैठा रहा, किसी कारण से हनुमान जी को दया आई। हनुमान जी ने देखा कि मूर्ख क्या कर रहा है, तो हनुमान जी तो सूक्ष्म शरीर से कैसे भी दिखे ना दिखे उनमें सामर्थ्य। देखा कोई है नहीं, जरूर हनुमान जी थप्पड़ मार रहे। भले हूँ लाफा खाईश पण परણવાના आशीर्वाद बिना नहीं जाऊं, थप्पड़ खाऊंगा, 100 जूते खाऊंगा, लेकिन फिर भी वरदान के बिना नहीं जाऊंगा। दूसरे लगे, मुंह घूम गया। जय जय हनुमान ज्ञान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाही, तुम्हें दमे थप्पड़ मारो फिर भी कृपा करो। हनुमान जी ने कृपा की। एक होती है दया, दूसरी होती है कृपा। दया होती है कि सुख सुविधा और ये भगवान आपको अनुकूलता दे दे, और कृपा ये होती है कि आपका जिसमें भला हो फिर प्यार से या तो घुटाई पिटाई से करो। तो जब प्रतिकूलता भगवान देता है तो समझ लेना कृपा हो रही है। तो कृपा से भी भला होता है। छोकरा ने आंख देखाड़ी ने भी एनु भलू कराय छे अने मिठाई खवरावीने भी भलू कराय छे। जय श्री कृष्ण। तो भगवान कृपा करता, भगवान प्रकट हो गए कि अरे जिंदगी भर मैं कुंवारा रहा, अभी तक लंगोटीधारी हनुमान हूं, और शादी का आशीर्वाद मेरे से मांगता है। जहाँ ये सिया राम का डिपार्टमेंट है, शादीशुदे राम जी सीता जी है, मुझसे नहीं मांगना चाहिए। अपना डिपार्टमेंट में जो होता है वो काम होगा। आरोग्य विभाग से तू पोस्ट ऑफिस का काम चाहता है, मूर्ख है। अब पोस्ट ऑफिस से तू रेलवे मंत्रालय का काम चाहता है, नहीं होगा। पोतपोताना डिपार्टमेंट ना मंत्री होय छे। कયું ખાતું ગમે નેતાને બોલો? મંત્રી થઈ કે ના પોતપોતાનું ખાતું હોય ને, તો કયા ખાતામાં જો બોલો? जाओ शादी का विभाग, सीताराम 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 सीताराम, नहीं तो जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 मुख महेश चंद्र चकोरी जप करो। तो कन्या है तो अच्छा पति मिलेगा, और लड़का है तो लक्ष्मी नारायण सीताराम ये जप करो तो जोड़ा मेला हो जाएगा। जाओ बेटा। शादी हो गई, अरे वाह, प्रभु ने बताया और सीताराम की कृपा हो गई, शादी हो गया। कुंभ के मेले में नहाने के लिए नासिक या हरिद्वार, और धक्का धक्की में पत्नी एक दिशा और पति दूसरी दिशा। 2-3 दिन इधर उधर घूमा तो पता नहीं लगा। सीताराम सीताराम, पत्नी तो दिया लेकिन खो गई रे, मेरे राम जी दया करो, राम जी दया करो। राम जी का सिर खपाने लगा। हनुमान जी पीछे से आया और गोडा ठोक दिया, है मूर्ख, सरकार की नींद हराम कर रहा है। बोले पत्नी तो मिली, इनकी कृपा से खो गई है। बेट अरे मूर्ख, इनकी पत्नी खो गई तो ये खोज नहीं पाए, हमने खोजा। दिस इज माय डिपार्टमेंट, ये मेरा विभाग है, तू सरकार को तंग कर रहा है। ये मेरी मिनिस्ट्री का काम है, मुख्यमंत्री का काम नहीं है, सीएम का पीएम का काम नहीं है। ये तो हमारे गुजरात सरकार के क्राइम विभाग का काम है। तुम्हारे बड़ौदा के एक चाली में गड़बड़ हो गई और तू पीएम को सताने जा रहा है, ये तो हमारे को बोलो।
तो प्रार्थना में हमारे सनातन धर्म में ऐसी सुंदर सुंदर व्यवस्था है कि आपको अगर कुल खानदान अच्छा चलाना है तो आप श्राद्ध के दिन आते हैं, आदर से विधिवत पूर्वजों का श्राद्ध करिए, उनका आत्मा संतुष्ट होगा। आपका 1 साल होता है और पितरलोक का 1 दिन होता है। तो आप उनको भोजन विधिवत कराइए। श्राद्ध की पुस्तक स्टॉल पर मिलेगी। श्राद्ध की विधि जानकर आप कम खर्च में श्रद्धा युक्त होकर पितरों का सम्मान कर सकते। उनका मंगल और उनकी प्रसन्नता से आपके घर में अच्छी आत्माएं, दिव्य आत्माएं, संतान आएगी। अगर आप इंद्रियों को अच्छा स्वस्थ रखना चाहते हैं, सूर्य देव की पूजा, अपने इष्ट देव की पूजा, नमस्कार आदि। अगर आप कर्म में सफलता चाहते हैं तो अमुक देव की, उस कर्म के विभाग वाले देव की पूजा करें। आप सोमवार के दिन शिव जी को रिझाने में ज्यादा सफल होंगे। हालांकि सभी दिन शिव जी की पूजा के अच्छे ही हैं, लेकिन सोमवार विशेष दिन है। मंगलवार हनुमान का, बुधवार देवी का, गुरुवार गुरुदेव का, शुक्रवार देवी का, शनिवार हनुमान का, रविवार सूर्य नारायण की उपासना, आरोग्यता के लिए सूर्य को अर्घ दीजिए, सूर्य नारायण की उपासना कीजिए। ऐसे आप अगर अपना स्वास्थ्य अच्छा चाहते हैं और संतान भी तेजस्वी आए तो आप पूर्णिमा को, अमावस्या को, अष्टमी को, जन्म दिवस को और पर्व के दिवसों को ध्यान में रखना। संसार व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर इन दिनों में बच्चा रह गया तो विकलांग होगा। पूनम और अमावस्या और अष्टमी को कम विकलांग। इन दिनों में बाकी के और पर्व के दिनों में क्या तो स्वास्थ्य, बच्चा बालक नहीं रह गया तभी भी स्वास्थ्य हानिकारक होगा। तो आपके जीवन में कहाँ कहाँ क्या क्या सावधानी है होनी चाहिए, वो शास्त्रकारों ने ऐसे ढंग से समझाई है कि हृदय उनकी उदारता और दिव्य दृष्टिता से भर जाता है। तुलसी के पौधे को हम देव पौधा मानते थे, लेकिन आज ब्रह्म वैवर्त पुराण में हमने देखा तो तुलसी माता का पौधा घर में लगे तो आयु, आरोग्य, पुष्टि को तो देता है, लेकिन सुबह सुबह तुलसी जी का दर्शन करने वाले को सुवर्णदान का पुण्य प्राप्त होता है। प्रार्थना का मतलब क्या होता है कि प्रार्थना उसे कहते हैं कि सत्संकल्प, शरणागति और शरणागति में भगवान के रूप का, भगवान के सामर्थ्य का और भगवान की करुणा कृपा का महत्व समझें और अपने बलबूते से जो नहीं कर सकते हैं तो वो फिर भगवान का द्वार खटखटाइए। भगवान का द्वार खटखटाने में आप संकोच न करिए। वे माता पिता बंधु सर्वस्व हैं और भगवत प्रार्थना करने से आपके हृदय में भगवत प्रेरणा, सद्बुद्धि आदि आती है। अगर संसार का संकल्प पूरा करना है, समझो नेता को चुनाव आ रहे हैं, टिकट मिलने वाली है, बापूजी टिकट मिले एक तो ऐसा कर दो, दूसरी बात मैं जीत जाऊं ऐसा कर दो, तो टिकट के लिए भी तो कसरत करनी पड़ती है यहाँ के नेताओं को, जयराम जी की। तो ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन इस छोटी चीजों में भी सफल होना है तो चुनाव के दिनों में अथवा और दिनों में भी एक सुंदर उपाय है कि आप भगवान को थोड़ा बहुत प्रार्थना करके बाद में भाषण करने जाए। भाषण के पहले और भाषण के बाद थोड़ा अंदर को था, तो इससे चुनाव तो छोटी बात है, लेकिन बड़ा भारी गुण यह है कि चाहे कोई भी स्थिति आ जाए, कोई भी अवस्था आ जाए, जिसको मौत मार नहीं सकती,
और कोई परिस्थितियां जिसको ऊंचा या नीचा नहीं कर सकती, उससे अपने आत्मा परमात्मा को जानने के लिए भगवत प्रार्थना हो जाए तो महाराज महाकल्याण हो जाए। एक होता है संसार की उपलब्धियों के लिए प्रार्थना, दूसरा होता है संसार के दुख निवृत्ति के लिए प्रार्थना। ठीक है ना, दुख मिटाने के लिए प्रार्थना, वस्तु पाने के लिए प्रार्थना, व्यक्ति बच्चा बच्चे आदि पति पत्नी आदि पाने के लिए प्रार्थना, शादी के लिए प्रार्थना, बच्चे के लिए प्रार्थना। लेकिन हम गलती क्या करते कि प्रार्थना करते समय समझते कि हम ही अकल वाले हैं, भगवान एक नौकर है। हे भगवान दया करना, मेरी 1-2 वर्ष में शादी हो जाए। मतलब भगवान को इतनी अक्ल नहीं कि कितने महीने में शादी होनी चाहिए। भगवान बेटा हो जाए और जरा खूबसूरत हो, माँ बाप का जरा कहना माने ऐसा दीजिए, और बड़ा तेजस्वी हो ऐसा करियो। मतलब भगवान आपका हित किस में वो नहीं जानते, आप उनको अक्ल देते। मैं केस जीतने जा रहा हूँ, मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, आज तो मेरे वकील के मन में तुम जरा ऐसा कर देना, न्यायाधीश की बुद्धि में भगवान जरा ऐसा कर देना। वो भगवान को अक्ल नहीं कि क्या करना है। हम इतने बुद्धू होकर भगवान को समझाते तो भगवान भी देखते कि अभी इसको कसरत करने दो। आप जब भगवान को अक्ल दिए बिना अपनी अक्ल छोटी पड़ती है और जैसे तैसे हम तुम्हारे हैं, तो आप अंतर से शरणागत होकर प्रार्थना करते तो आपकी पुकार पर भगवत कृपा की मोहर लग जाती है। अरविंद घोष पकड़े गए थे अलीगढ़ बॉम्ब कांड में, और अंग्रेजों ने ठान लिया था कि कैसे भी करके इनको भेजना। तो जेल में जब गए तो अंग्रेजों ने तो बड़ा सख्त व्यवहार किया था। तो रात को ये राब में कीड़े पड़े हैं, सड़े हुए अनाज की राब, और इतने दिन में ये टीन वाला कमरा तप रहा है और बाल्टी में पानी, लोहे की बाल्टी में पानी। क्या पिए, पानी पिए तो दस्त हो जाए, राब खाए तो उल्टी हो जाए। हे भगवान, हे कृष्ण गोविंद। ऐसे करते करते अरविंद घोष प्रार्थना करते करते खो गए। रात्रि को तंतकण में आवाज आया कि तुम्हारा किसमें भला है, तुमको क्या पता है, तुमसे कुछ और विशेष काम कराना है, इसलिए तुमको एकांत की जरूरत है। जो होगा, जो हो गया, जो हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। मुझ पे भरोसा है कि नहीं? अरविंद को निश्चिंत हो गए। फिर पेशी पड़ी तो पेशी कल है, क्या पता क्या सजा है, भगवान तू ऐसा करना ऐसा करना। फिर अंदर से कुछ प्रेरणा मिली। 1 साल 1 दिन हुआ, जजमेंट आने वाला है। जजमेंट आने वाला है तो देश बंधु हमारे तरफ से बिना फीस के लड़ रहे हैं और देशवासी हमको छुड़ाने के भाव कर रहे हैं। लेकिन ये अंग्रेज लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बड़े चिंतित होते होते भगवान की शरण होते होते सो गए। तो रात्रि को स्वप्न आया कि तू चिंता क्यों करता है, तू चिंता क्यों करता है। अब अरविंद घोष के, श्री अरविंद घोष के भाषा में मैं बोलने जा रहा हूं। सुबह मुझे पेशी थी और आज जजमेंट आना था। कटघरे में मैं गया, खड़ा हो गया। अंग्रेजों को हवा डुलाने के लिए झल्ली लगी थी और 2 आते थे झल्ली खींचने वाले कैदी। मैं क्या देखता हूं कि न्याय की कुर्सी पे बैठे, उनमें श्री कृष्ण का आभास। सरकारी अंग्रेज वकील है जिन्होंने पक्का इरादा किया कि इनको फांसी देना है, वहां भी श्री कृष्ण। झल्ली खींचने वाले हमारे हिंदुस्तानी कैदी, वो भी कृष्ण। देश बंधु के साथी और दूसरे वकील और जो समाज के लोग आए हैं वो भी सब में कृष्ण कृष्ण। आंखें मूंदी, अंदर से आवाज आ कि सब में जब मेरी सत्ता है तो तू फिक्र क्यों करता। मैं निश्चिंत हो गया और देश बंधु के द्वारा विश्व बंधु ने ऐसे कुछ तर्क लगा दिए कि अंग्रेजों के सारे आरोप टुकड़े टुकड़े हो गए और अरविंद घोष निर्दोष। जय श्री कृष्ण, जय अरविंद, जय अरविंद, जय श्री कृष्ण नारे लगे। तो भगवत शरण में असंभव को संभव करने की शक्ति है। लेकिन आप अपना बल बुता योग्यता और चतुराई छोड़कर सच्चे हृदय से शरणागत होते। उसका मतलब ये भी नहीं कि आप अपना पुरुषार्थ और योग्यता भी छोड़ दें।
अपने पुरुषार्थ के अनुसार, योग्यता के अनुसार आप चलिए, लेकिन फिर भगवत प्रार्थना और भगवत कृपा मिला दीजिए। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, शरणागति रूप परमात्मा का संपर्क करने का उपाय, अगर विशेष आपको संसार में सफल होना है तो बार बार प्रार्थना करें, और ईश्वर को पाना है तो आपकी 2 बार की प्रार्थना पर्याप्त है। संसार की इच्छाएं तो बार बार होती है और अनेक प्रकार की होती है, और इच्छा में जीवन खप जाता है। लेकिन दूसरा एक उपाय कि ईश्वर को पाने के लिए हम सक्षम इतने नहीं है, ईश्वर तू अपनी कृपा करे। तो सुबह उठे और ईश्वर समर्थ हैं, आपके निकटवर्ती हैं, आपके साथी हैं और आपकी बात सुन रहे हैं। ऐसा करके भगवान को प्रार्थना करो कि भगवान आप सर्वसमर्थ हैं, सदा साथ में हैं। मेरी मति आपके विषय में वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन मैं जैसा तैसा हूं तुम्हारा। मेरी तुम में प्रीति बनी रहे, संसार की वासना निवृत्त होती जाए और तुम्हारी भक्ति मिलती जाए। मैं जैसा तैसा हूं, आपका हूं प्रभु। इस प्रकार अपनी जो भी भावना है भगवान को प्रार्थना करते थोड़ी क्षणों के लिए शांत हो जाए। कुल मिलाकर 10 से 15 मिनट उस पवित्र प्रार्थना में आप खो जाए। तो पीछे के 5, पहले के 10 मिनट प्रार्थना और उसके भगवान की महिमा और भगवान के स्वरूप का चिंतन। भगवान व्यापक हैं, दयालु हैं, दृष्टा है, सुख और दुख ये अनुभव करा के हमें सब सपना बताकर अपने आप को दिखाने वाले हैं। अगर ईश्वर प्रार्थना करनी तो ईश्वर के स्वरूप का वर्णन शास्त्रों में है, सत्संग से मिलता है, और जो महापुरुषों के अनुभव में आते, इस प्रकार ईश्वर के वर्णन का, ईश्वर के स्वरूप का थोड़ा चिंतन करिए। ईश्वर की करुणा, दया, कृपा, साक्षी सत्ता आदि का चिंतन करेंगे, आपका मन पवित्र होगा, ईश्वर भाव से संपन्न होगा। फिर 10 मिनट के बाद आप चारों तरफ, चारों दिशाओं में प्रेम के विचार भेजिए, सफलता के विचार भेजिए। तो आप प्रेम और सफलता के विचार भेजेंगे, वो घूम फिर के आपके पास आएंगे। आप मेरे सत्संग के लिए इंतजार करते और 4-4 घंटे लोग बैठे हुए मैंने देखे। आज सुबह भी कोई 6 बजे के आके बैठे थे, मैं तो 11 के बाद आया। तो इतना आपको मेरे लिए प्रेम क्यों है, आदर क्यों है कि हम जब निकलते तो हमारे हृदय को हम कैसा बना के निकलते हम जानते हैं, और जब हम बोलते हैं तो हृदय में क्या भाव आपकी उन्नति के और आपके मंगल के होते हैं वो तो भगवान जानते हैं। इसलिए आपको मेरे प्रति प्रेम पैदा होता है, क्योंकि मेरे हृदय में आपके हित के सिवा और कोई संकल्प को महत्व नहीं होता। तो जो हित का आप भाव भेजते हैं तो दूसरे लोग भी स्वाभाविक है। 2 माइयाँ जा रही थी, एक अपने पति की सराहना करके अगाती नहीं थी। मारा पति तो एवा छे, मने नाथड़ी लई आपी, एमा नंग छे, मारा पति आम छे, मेरे पति ऐसे हैं, मेरे पति वैसे हैं। कबीर जी जा रहे थे पीछे। कबीर ने सुना के हद हो गई। दिन रात पति पत्नी का चिंतन और नाथड़ी का चिंतन, ये कैसे लोग हैं। कबीर जी से रहा न गया। कबीर जी ने साखी सुना दी। नथनी दीनी जिस यार ने, नथनी दीनी जिस यार ने, सुमरत बारंबार, सुमरत बारंबार, नाक दिया करतार ने, नाक दिया करतार ने, उसको दिया बिसार, उसको दिया बिसार। नथनी दीनी यार ने करती नथनी दिया कर, नथनी दीनी या जिस यार ने, सुमृति बारंबार, नाक दिया करतार ने, उसको दिया बिसार। मारो पति सारो छे, नोम छे, पण ने तारा पतिनी नाथणी तारू आ टेरू ना ल्यो तो तारो काको પહેર્યો હોય તેમાં જે પ્રભુએ ટેરવું આપ્યું એને તું ભૂલી નાથડી દેનારના વખાણ કરે છે। બોળી બટાક છે આવો હાવ ભાઈબાની પડોશણ જેવી લાગે, પેલી કમલા કાચી જેવી લાગી।
મારો પતિ આવો છે, નાથણી લાયા, મારા પતિ તો નંગવાળી છે ને 250 રૂપિયાની અત્યારે તો ના મળે, પણ અમે તો 150માં લઈ આવ્યા અને બહુ સારી છે, હું પહેરું છું ને તો આવું લાગે છે. અરે પણ તું જે તું નાથણી પહેરે છે એ નાથણી પહેરવાનું આ ટેરવું કોણે આલ્યું? એને ભૂલ ગઈ. નથની દીજસ યાર ને, નથની દીજસ યાર ને, સુમરતિ બારંબાર, સુમરતિ બારંબાર, નાક દિયા કરતાર ને, नाक दिया करतार ने, उसको दिया बिसार, उसको दिया बिसार. ऐसे टिकट दिया जिस नेता ने उसको याद करता है, लेकिन टिकट पे लड़ने की अक्कल और पुण्याई और कथा में जाने का जिसने भगवान ने प्रेरणा दिया उसको भूलेगा तो कैसे चलेगा भाई? हम जो क्या तो